हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं, हुकूमत ने 3.5 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। मुख्तसर अरसे में 21 रुपए 86 पैसे का इजाफा हो गया। अवाम का एक बार फिर पारा हाई कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तिलमिला उठे। मुख्तलिफ शहरों में अवामी रद्द-ए-अमल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से नासिर शेख, झंग से सफ्तर वसीम, जिला कश्मीर की तहसील तंगवानी से सुभान अली मलिक। पहले चलते हैं हैदराबाद, नासिर से जानते हैं। नासिर, बताइएगा शहरी हालिया इजाफे पर क्या कहते हैं? जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत और ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफे के बाद शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। हमारे साथ मौजूद एक शहरी है। जी बताइएगा, जो ये कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोलियम, इसको आप किस तरह देखें? अब हम भूखे मरेंगे, क्योंकि महीने के अंदर दो दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, वो भी 5-5 रुपये। 2 रुपये गिरते हैं, वो 5 रुपये बढ़ते हैं। खाएं तो खाएं कहाँ, जाएं तो जाए कहाँ। ये इनका कहना है कि कीमतों में इजाफा जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है और ख़ास इस कीमतों के इजाफे के साथ ही अशिया सब की कीमतों में भी यकीनी तौर पर इजाफा होना शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर किरायों में, गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है और हर चीज़ पर इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। जी, जंग से हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम हमारे साथ हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। सफ्तर वसीम, बताइएगा जंग में शहरी इस इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर में इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। अशिया खुरनोश की कीमतें वो होशरबा हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जंग के शहरी भी जो हैं वो इस वक्त इस महंगाई की सताई अवाम वो बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। वो एक वक्त का खाना भी उनको खाना वो बहुत मुश्किल हो चुका है। इस वक्त यहाँ के कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या ये पूरे जंग में जनाब इतनी महंगाई है कि आसमान से बातें करनी लग गई है? क्या ये इमरान खान ने महंगाई नहीं की जितनी अवाम ने की है? ये अवाम खुद कर रही है। कोई दाल है, घी है, कोई गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। जंग में खुद साख्ता महंगाई की वजह से जो लोग जो यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो बिल्कुल खामोश दिखाई देती हैं। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को ये मुतालबा किया है कि जंग में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, और अभी जिला कश्मीर की तहसील तंगवानी से सुभान अली मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सुभान अली मलिक, आप बताइएगा क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आज बिल्कुल वफाक हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। रोज़मर्रा की इस्तेमाल की दीगर चीज़ों के रेट भी जाकर आसमान से बातें करने लगे हैं। हुकूमत को चाहिए कि तब्दीली की बजाय आवाम को कम अज़ कम पुराने पाकिस्तान के, नए पाकिस्तान के बजाय आवाम को पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। हाँ जी, आपने इन शहरी की बातें सुनी। इनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है तो हमारा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करके हमें रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नासिर शेख हमारे साथ थे और सफ्तर वसीम थे, जिला कश्मीर की तहसील तंगवानी से सुभान अली मलिक। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। टंडुवाला यार में भी पेट्रोल मसनूआत में इजाफा, आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मजीद जान लेते हैं वहाँ की सूरत हाल। टंडुवाला यार से पेट्रोल पंप पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सैयद गुलाम हैदर बुखारी। उनसे सैयद गुलाम हैदर बुखारी, बताइएगा क्या कहते हैं टंडुवाला यार के अवाम? इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोल यार में भी जो पेट्रोल पंप गिराया गया है। यहाँ पर जो है टंडोल यार के शहरियों का क्या मुतालबा है, कितना गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल की मसनूआत में जो है इजाफा किया जा रहा है। इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इनका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है। बस गवर्नमेंट से यही मुतालबा है हमारा कि पेट्रोल की प्राइस कम की जाए और सही रखी जाए, क्योंकि आए दिन महंगाई भी बढ़ रही है तो ये चीज़ सही नहीं है, आवाम पे एक बोझ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि महंगाई को कम से कम किया जाए ताकि जो है आवाम को रिलीफ मिल सके और ख़ास करके पेट्रोल मसनूआत में भी जो है वो कम से कम इजाफा किया जाए। जी, भावलपुर की तहसील खैरपुर टाउन वाली रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की ऊंची उड़ान और गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद अब्बास शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शाहिद अब्बास, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं?
وقت موجود ہوں خیرپور ٹامے والی میں. تبدیلی سرکار نے ایک اور جو ہے وہاں پر بم گرا دیا ہے. رات جو ہے 4 روپے پیٹرول اور 2 روپے ڈیزل اور مٹی کا تیل جو ہے وہ 5 روپے 5 پیسے بڑھا دیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے اور ضروریات کی چیزوں پہ بڑا اثرات ہوتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, تو مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے ان کا کیا کہنا ہے. جب سے یہ تبدیلی سرکار آئی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی عوام پر نیا بم گرایا جا رہا ہے. کبھی گھی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو کبھی تیل کی قیمتوں میں. ابھی پچھلی رات یہ تبدیلی سرکار نے 4 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا ہے, 2 روپے فی لیٹر ڈیزل مہنگا کر دیا ہے. تو آئے روز اس طرح کوئی نہ کوئی عوام پر بم گرایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عثمان بزدار سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھٹہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج. کیٹی بندر میں احتجاجن گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں. ٹرانسپورٹرز نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی, قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ کیا. سکھر میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے ہیں. گلے میں زنجیر ڈال کر انوکھا احتجاج کیا. شہریوں کی بڑی تعداد نے جناح چوک پر وفاقی حکومت کے عوام دشمن فیصلوں کے خلاف گلے میں زنجیر ڈال کر انوکھا احتجاج کیا. وفاقی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث متوسط طبقہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں, انہیں غریب عوام کی پریشانیوں کا کوئی خیال نہیں. ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر صادق آباد کے رکشہ ڈرائیور کا انوکھا احتجاج. گلے میں 2 گیس سلنڈرز لٹکائے, ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھام کر احتجاج ریکارڈ کروائے. آپ سے کوئی بات پوچھی جائے نواز شریف چور ہے, عمران آپ سے کوئی بات پوچھی جائے شہباز شریف چور ہے. آپ ہمیں اپنی جو قیمتیں آپ نے بڑھائی ہیں, ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے, آپ نے خود ہی کہا تھا اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے تو ہم, وزیر اعظم چور ہے تو ہم اپنی حکومت چھوڑ جائیں گے. سارا دن رکشہ چلا کے ہم 200-400 روپیہ کماتے ہیں, جس میں ہماری 200 روپے کی ایل پی جی گیس لگ جاتی ہے. ڈیلی 1 کلو کا خرچہ ہمارا. ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے, لکڑیاں بھی مہنگی ہیں, ہم کہاں جائیں؟ وزیر اعظم صاحب شرم کریں, حیا کریں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوامی رد عمل آپ نے جانا. ابھی آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کی جانب سے افغانستان سے سیب کے سوا فریش فروٹ پر 17% سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا. فریش فروٹ پر سیلز ٹیکس کے خاتمے کو کاروباری حضرات اور شہریوں نے خوش آئند قرار دیا. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عصمت امان سمالانی کی اس رپورٹ میں. پاکستان حکومت کا اہم اقدام, سیب کے سوا افغانستان سے فریش فروٹ پر 10% سیلز ٹیکس کا خاتمہ. سیلز ٹیکس کے خاتمے کو کاروباری حضرات نے خوش آئند قرار دیا. یہ بہت بہترین فیصلہ ہے اور ساتھ ہی اس میں جو ہے افغانستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ اس کے اوپر ٹیکس چارج ہوتا تھا, اور یہاں پہ بھی مہنگائی بہت اوپر ہے, تو اس لیے فریش فروٹ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں پہ سستا ملے گا. دکانداروں کا کہنا ہے سیلز ٹیکس کے خاتمے پر فروٹس کی قیمتوں میں کمی ہوگی. ٹیکس تو معاف ہوا ہے, جتنا مال آئے گا عوام کو فائدہ ہوئے گا. شہریوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت کے اس فیصلے سے سستے داموں کنداری انار اور انگور دستیاب ہوں گے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ٹیکس ہٹا دیے ہے. جب ٹیکس ہٹا لیے تو اب مال بھی زیادہ آئے گا, ادھر ریٹ بھی گر جائے گا. ماہرین معیشت کا کہنا ہے اس فیصلے سے افغانستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. کیمرامین صدام حسین کے ساتھ عصمت امان سمالانی, نیو, کوئٹہ. ٹھٹہ میں سمندری طوفان گلاب کے بعد شاہین کے اثرات نمودار ہونے لگے ہیں. ٹھٹہ, مکلی, گھارو سمیت دیگر ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بارشوں سے ساحلی علاقوں کے متعدد دیہات زیر آب آ گئے. ٹھٹہ میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں تازہ گل سے. تازہ گل, بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اگر ہم سمندری طوفان کی بات کریں تو گلاب کے بعد شاہین کے سمندری طوفان کے اثرات ہونا شروع ہو گئے. بارش کے نتیجے میں ساحلی علاقے متعدد دیہات جو ہے میں پانی داخل ہونے سے زیر آب آ گئے, جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اس وقت ٹھٹہ میں کی اگر ہم بات کریں مکلی کی, تو مکلی میں ٹھٹہ میں بھی جو ہے اس وقت جو ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی جو ہے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اور شام تک اس میں شدت
आने का इम्कान है। और आपको यही बताता चलूँ कि बारिश के नतीजे में जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और साहिली इलाकों के आवाम में अब भी समुद्री तूफ़ान का खौफ शदीद पाया जाता है। जी। उधर महकमा खुराक के मकामी अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही, फकीराबाद मरकज गंदम खरीद में खुले आसमान तले पड़ी 1500 गंदम की बोरियां खराब हो गईं। फूड सेंटर इंचार्ज की खराब होने वाली गंदम को पुरानी करार देकर मामला दबाने की कोशिश। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सैयाल से। गुलामुल्लाह सैयाल, बताइएगा क्या अपडेट्स है? देखिए जी, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरा महकमा खुराक की लापरवाही के बायस के फकीराबाद गंदम के सरकारी सेंटर पर जो है बारिश के बायस 1500 से ज्यादा गंदम की बोरियां हैं वो जो है बारिश में खराब हो गई हैं। जबकि इलाका मकीनों ने अफसोस का इजहार करते हुए मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से कि सिर्फ और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मजीद जो गंदम पड़ी है उसको खराब होने से बचाया जाए। दूसरी जानिब महकमा जो खुराक के अफसरान है उनसे जब हमारा राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि ये जो बड़ी गंदम है वो पुरानी है, जबकि उन लोगों की जानिब से मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर सूरत हाल से मैं आगाह करने के लिए। हुकूमती पाबंदियों की डेडलाइन शुरू होते ही पतोकी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में रश बढ़ गया। 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद, मगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में बनाए जाने वाले सेंटर में अभी तक 12 साल से जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज नहीं हो सका। एमएस का कहना है कि 12 साल से जायद उम्र के बच्चों का डाटा अपडेट नहीं हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राशिद महमूद का कहना है कि सेंटर में 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। 12 साल से जायद लोग हमसे वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो डेली के बेस पे यहाँ पे हमारे यहाँ रोज़ ब रोज़ रश बढ़ रहा है और लोगों में अवेयरनेस आ रही कि हमने अपने आप को वैक्सीन लगवानी है। पतोकी में रोजाना की बुनियाद पर 700-800 अफराद को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ नियाज अहमद, न्यूज़ पतोकी। वेलकम बैक। भुट्टी कबीले के सरबराह नवाब मोहम्मद मीर अली भुट्टी 2 साल के बाद सगारी सुई पहुंच गए। सगारी सुई पहुंचने पर भुट्टी कबीले के हजारों अफराद और भुट्टी कबाइल के अमायदीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने डेरा भुट्टी जीना बनना कौम के साथ है। उन्होंने कहा, मुशावरत करके आइंदा के सियासी और कबायली लाहे अमल का बहुत जल्द ऐलान करूंगा। पेशावर के 12 इलाके डेंगू के हवाले से हसास करार दे दिए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 356 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई है। मुतासरा इलाकों में डेंगू से बचाव से मुताल्लिक किसी किस्म के इक़दामात नजर नहीं आ रहे। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त डेंगू से मुतासरा इलाके आबदरा में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के बाद डेंगू मच्छर जो है एक मरतबा फिर उसने सर उठा लिया है और डेंगू ने मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अफराद को जो है वो शिकार बना दिया है। इस वक्त अबदरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक बच्चा जो है मेरे बैग पे आप देख सकते हैं कि वो डेंगू का शिकार हो चुका है, लेकिन हस्पताल की बजाय वो घर पे इलाज करने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबदरा के घर में। गौहर अली साहब हमारे साथ मौजूद, से भी बात करेंगे। हमारी ये वबा ये डेंगू का, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, ना कोई स्प्रे करता है, ना कोई पूछने वाला है। हर घर में 1, 2, 3 बंदे इस वबा से मुतासर हैं। अबदरा के जैसे पोश इलाके में भी स्प्रे का इंतज़ाम नहीं किया गया, ना ही लार्वा पे कुछ काम हो रहा है। जी, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी का अजब हाल है। जो चीज़ गंदे पानी में गिर जाए वो भी फरोख्त के लिए पेश कर दी जाती है। इमरान अरशद की रिपोर्ट। यह जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी मुल्तान, जिसमें है सीवरेज का बोसीदा निजाम और एशिया खुर्दो नोश की बोरियां गटर के गंदे पानी में गिरना है मामूल का काम। खाने पीने की चीजें, मैं इस बोरी को देख रहा हूँ, देख रहे हैं सारा पानी होया पड़ा, गंदा नाले में होया पड़ा है। पानी का निकास नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है कोई।
बहुत परेशानी है। मार्केट कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने 1 रुपया भी गल्ला मंडी की बेहतरी पर खर्च नहीं करने दिया। पंजाब गवर्नमेंट भी और हम भी मार्केट कमेटी भी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसी मंथ में इंशाल्लाह सीवरेज का काम भी शुरू हो। गल्ला मंडी के मसाइल सार्फिन की सेहत के लिए नए खतरात का बायस बन रहे हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी से गंदगी और बदबू को खत्म न किया जा सका। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर क्वेटा में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार में मुल्क में बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए आबादी को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर क्वेटा में सेमिनार, हुकूमती नुमाइंदों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। तकरीब में मुल्क की आबादी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका का कहना था 221 मिलियन आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। साकिब निसार साहब जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया था। उन रिकमेंडेशन पे जो है वो 8 रिकमेंडेशन बनी है। दूसरा बुनियादी मकसद है वो ये है कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो रिकमेंडेशन आई हैं उस पर कितना काम किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने 8 मुख्तलिफ शोबों में कुछ सिफारिशात दी थी कि अगर आप इन पर अमल करते हैं तो जो आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन नहीं है, उस तवाज़ुन को कायम किया जा सकता है। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए आबादी पर काबू पाने के लिए अंगामी बुनियादों पर इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, क्वेटा। जगलूट स्कर्दू रोड 30 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। NHA ने जगलूट स्कर्दू की वीडियो भी शेयर कर दी है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान शाहराह की भी मंजूरी दे दी है। इस अहम शाहराह पर दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा। चित्राल में 3 मनसूबे इस साल के आखिर तक शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि NHA नए मनसूबों का बरवक्त आगाज़ और CPEC को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहा है। साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं, पाकिस्तान को तेजी से बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजीद नुमाया कर दिया है। वो सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस को मुफीद मौक़े में तब्दील करना चाहिए। मुआशी तरक्की इंतहाई अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में तनू पैदा करते हुए दूसरे ममालिक पर अपने इन्हिसार को कम करे। उन्होंने कहा कि किसी भी एक ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार करने के हवाले से खबरदार किया। सरदार मसूद खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स की खिदमत और एरोस्पेस की सनती तरक्की को खूब सराहा। वेलकम बैक। फैसलाबाद में सरकारी कॉलेजेस के फंड्स में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन झुमरा में प्रिंसिपल डॉक्टर नाहीद समेत 7 अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी लगा दी है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सामान की खरीदो फरोख्त समेत बोगस भर्तियाँ करके 8 साल तक करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए गए। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं शौकत पट्टू से। शौकत, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरकारी कॉलेजेस को जो फंड मिलते हैं और उनकी खरीदो फरोख्त की जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर जो है बेज़ाब्तियां सामने आई हैं और करोड़ों रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द किए गए हैं। क्या झुमरा की जो प्रिंसिपल थी डॉक्टर नाहीद कादर, उसने जो है वो बोगस भर्तियों के जरिए जो तनख्वाहें वसूल की जाती रहीं, उनमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की। इसके साथ साथ उनको होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का परचेज डायरेक्टर लगाया गया, वहाँ पर उन पैमाने पर करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां की और इस पे जो सारा इसको पुष्ट बनाई हासिल वो डॉक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज थे उनकी हासिल। बहुत शुक्रिया शौकत पट्टू आपका। नौजवान नस्ल को रिवायती खानों की जानिब राग़िब करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल ताउस में सैरोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ हो गया, जिसमें तलबा और तालबात के अलावा मकामी अमायदीन ने भी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती खाने लिज्जत में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। इन खानों की अहमियत को उजागर करने के लिए सरकारी स्कूल में सह रोज़ा नुमाइशी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया,
जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे स्कूल में जो पहली एक्टिविटी हो रही है फूड एग्जीबिशन के हवाले से, तो बच्चों ने अपने घरों से जो लोकल फूड्स हैं जो हमारे एरिया में बनते हैं वो बनवा के लाए हैं और यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। मुकामी अमायदीन ने इस अमल को खूब सराहा, जबकि ट्रेनर्स का कहना था कि इससे बच्चों में रिवायती खानों की रुग़बत बढ़ेगी। इसी प्रोग्राम में आने वाले मेहमान भी देसी खानों से खूब महसूस हुए। आबिद हुसैन, न्यू न्यूज़, गाकूच, जिला गिजर। सिंध विमेन कप इंटरसिटी सुपर चैंपियनशिप का मेला हुसैन विमेन क्रिकेट क्लब कराची ने जीत लिया। फाइनल में SMS विमेन क्रिकेट क्लब कराची को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के तहत हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में खेले गए चैंपियनशिप के आखिरी मार्के में M हुसैन विमेन क्रिकेट टीम ने सनसनी मुकाबले के बाद अपने मद्दे मुकाबिल SMS विमेन क्रिकेट क्लब कराची को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान हुसैन ने विनर टीम को 2 लाख रुपए इनाम दिया। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।